स्पीकर का। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर अयाज सादिक ने पुल का किरदार अदा करने की हामी भर ली। कहा, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। तल्खियाँ खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। तालिबान में होने वाली बहस खुशाइंद थी। मुज़ाकरात की बातें करने पर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की सरजनिश। पीटीआई का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शेर अफजल मरवत के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वज़ाहत तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, यह बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था और न पार्टी का बयानिया है। हमें कल हुकूमती वुज़रा के खिताब के दौरान शेर अफजल मरवत ने बात करने से रोका। बैरिस्टर गोहर बोले, बानी ने कहा है कुछ पार्टी अरकान विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चलने वालों की निशानदेही करना पड़ेगी। इलेक्शन 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, बानी पीटीआई को दोबारा बारी जरूर मिलेगी। इंतकाम लेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की 365 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई लड़ झगड़ कर सियासत करना चाहती है, सियासत नहीं चलेगी। सब्र के साथ चलना होगा, जल्दबाजी से नहीं। मुज़ाकरात के लिए बगैर किसी मुतालबे के क्लीन चिट के साथ बैठना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात से चल सकता है, लड़ाई और मार धाड़ से नहीं। मुल्क में फसाद की जड़ 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी है। जहां अवामी मैंडेट की तौहीन और इंतशार हो, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जाती है। सेनेट में 50% अरकान पैसे देकर सेनेटर बने। कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। धमकियां देने वाले मिन्नतों पर उतर आए। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए डील की कोशिशें हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉबीज की कोशिश है कि अपने एजेंट को बाहर निकाला जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोले, बानी की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को दखलंदाजी की जरूरत नहीं। हुकूमती कमेटी मौलाना के खदशात दूर करने के लिए बात कर रही है। येलो लाइन BRT मंसूबे पर काम का आगाज हो गया। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आवाम को मजीद सहूलियात देंगे। इंसानी स्मगलिंग दुनिया में बदनामी का बाइस बनती है। ऐसे वाकयात का दोबारा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का खिनौने फेर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। IBMS निज़ाम के फौरी नफाज का भी हुक्म। FIA और वजारत खारजा से 1 साल में पेश आए वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना हो गए। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। PTA ने वजारत दाखिला की हदायत पर एक्स को बंद किया। बंदिश का इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल का एक्स का इस्तेमाल 2% से भी कम पाकिस्तानी करते हैं। अगर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होती। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, सत्यानाश कर दिया गया है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। ऑनलाइन कारोबार तबाह, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने का नाम ही नहीं ले रही। कौमी असम्बली ने कौमी फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सेनेट से मंजूर करदा बिल विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा और फोरेंसिक के लिए बैरून मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के साथ रिसर्च फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे कायम किए जाएंगे। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने तस्लीम किया उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी, लिखा जस्टिस तुरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। भुट्टो केस जैसे वाक़यात का तदारक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत को खतरात लाहक रहते हैं। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। FIR इंदराज करने का आसान तरीका मुतारिफ कराया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में 126 साल बाद इस्लाहात का प्लान सामने आ गया। विफाकी काबीना ने अंग्रेज के बनाए 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस महंगी। IMF का एक और मुतालबा पूरा। ओगरा ने सुई नौजवान के लिए गैस कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। रवा माली साल के लिए सुई सदरन के लिए 25.78% इजाफे की मंजूरी। कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU होगी। कीमतों का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पहले कोई काम नहीं गा तो गैस सानू महंगी करी जा रहे हैं। वो जो लगता वो गैस वाले पासे ला देंगे। ये ऐसे ही करते हैं ना, जब जब सर्दी आई है सर्दी में गैस का बिल ज़्यादा भेजते हैं, गर्मी आई गर्मी में बिजली का बिल इतने बिल गर्मियों में आते हैं। उसी तरह अब थोड़ी सर्दी आई है, उन्होंने गैस के बिलों में इजाफा कर दिया है। गरीब तो पहले रोटी नहीं खा रहा है, इन्होंने अवाम को इस तरह लूट लिया है कि अवाम बेबस हो गई है। अवाम के पास बच्चों की फ़ीस के लिए कोई पैसे नहीं होते, खाने को नहीं पूरा हो रहा, तो ये गैस के या बिजली के बिल किधर से देने हैं अवाम ने। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बोले, विफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कब्ल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में बैठे बाबू पहले ही गैस की कीमत में 200% तक इजाफा कर चुके। सिंध हुकूमत ऐसे जबरी फैसले की हिमायत नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिजली ट्रांसमिशन लाइन के बाद सोई गैस कंट्रोल करने का फैसला। तराई के मुताबिक सूबे में पैदा होने वाली गैस का कंट्रोल सूबाई हुकूमत अपने हाथ में लेगी। KP हुकूमत ने सुई गैस से मुतालिक पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। सूबाई वजीर आफ्ताब आलम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में योमिया 400 MMCFG गैस पैदा होती है। ज़रूरत 200 MMCFG योमिया है। वफाक से योमिया सिर्फ 100 से 150 MMCFG बमुश्किल मिलती है। हुकूमत का गर्मियों से पहले बिजली 12 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का प्लान। निजी IPP, सरकारी बिजली घरों, शमसी और विंड बिजली के मंसूबों के साथ मार्च तक मुज़ाकरात मुकम्मल होने का इम्कान। CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से टैरिफ 4 रुपए फी यूनिट कम करने में मदद मिलेगी। बिजली के बिलों में टैक्सेस को 5 रुपए फी यूनिट तक लाने का प्लान। 6 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म होने से सारिफीन को 3 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। 15 IPPs के साथ टेक एंड पे मुआहिदा हो चुका। 12 IPPs के साथ बातचीत जारी। कमाल से जवाल तक की दास्तान। पाकिस्तान रेलवेज मुनाफे के ट्रैक पर ना आ सका। हर गुजरता दिन मजीद खसारे की जानिब ले जाने लगा। गुज़श्ता 10 बरसों में कोई सब्सिडी ना ही इमदाद काम आई। ट्रेनें बढ़ने की बजाय कम हो गईं। कहीं फाटक नहीं तो कहीं रेलवे क्रॉसिंग पर अमला मौजूद नहीं। माहिरीन मौशियात कहते हैं कि इस्लाहात किए बगैर रेलवे को मुनाफा बख्श नहीं बनाया जा सकता। हुकूमत को मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की तादाद में इजाफा करना होगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रेन्स हमने रिस्टोर की हैं और आगे भी रिस्टोर करने का प्लान है।
अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देखें तो वो प्योरली प्रॉफिट्स की उस पे चलती है कि कितना प्रॉफिट है, क्या हम अच्छा बिज़नेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम ब्रेक इवन भी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। रेलवे इंतज़ामिया पूरा इंतजाम भी करती है, उन नियर अबाउट स्टेशन पे भी उनको पहुंचाती है, उनको सर्विसेज भी देती है, खाने का इंतजाम भी करती है। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कम वाक़यात हैं। अगर हम अच्छा व्यू दिखाएं रेल का तो मेरा ख्याल है वो बेटर है। कराची में पानी की पाइपलाइन का मरम्मती काम जारी, कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम तेजी से जारी, आज रात तक मुकम्मल हो जाएगा। कल से पानी मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने का मंसूबा नामंजूर। ठट्ठा, नवाब शाह, बदीन में शटर डाउन हड़ताल। कंडकोट, शहदाद कोट और मीरपुर माथेलो समेत दीगर इलाकों में भी शहरियों का एहतजाज। कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट भी बंद। शहरी कहते हैं दरियाए सिंध से नहरें निकालना सिंध दुश्मनी है। मंसूबा वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। में सर्दी की शदीद लहर, लेह में पारा -10 तक गिर गया। स्कर्दू और ज़ियारत -7 और गिलगित -5 रिकॉर्ड। अस्तौर और कोयटा में -4 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। लाहौर में आलूदगी फिर लौट आई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे भी कई मकामात से बंद रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। कनाडा का सरहद और इमिग्रेशन पाबंदियों में इजाफे का ऐलान। सरहद की निगरानी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, सर्विलियंस टावर्स और सुराग रसां कुत्तों के जरिए की जाएगी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तारकीन वतन की नकल मकानी और मंशियात स्मगलिंग को ना रोका गया तो दरामदी टैक्स 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तिजारती टैक्स में इजाफों का इंदिया दे दिया। कहा, भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत भारी टैरिफ आयद करता है। जवाब में हम भी भारतीय मसनूआत पर टैक्स बढ़ाएंगे। अमरीका अपनी मसनूआत पर लगाया गया टैक्स जरूर वसूल करेगा। दूसरी जानब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बीजेपी की तरफ से भारत को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम झूठ पर मबनी करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद और उनके खानदान के खिलाफ 80,000 करोड़ टके की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का कहना है कि शेख हसीना ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में $5 अरब की खुर्द-बुर्द की। हसीना वाजिद की बहन, बेटे, भांजी ने भी आशरियान और दीगर मंसूबों में बड़ी करप्शन की।